नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ में नतीजों के बाद अब सभी की नजर है कि बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाती है। प्रदेश में जीत को लेकर बीजेपी भले ही आश्वस्त नजर आ रही हो, लेकिन जो नतीजे जांजगीर और साथ ही शक्ति जिले के सामने आए हैं, उसका दर्द बीजेपी इन 5 सालों में शायद भूल पाएगी। और अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ विधानसभा के जो नतीजे सामने आए उसने सभी को चौंका कर रख दिया। सबसे ज्यादा बड़ा झटका प्रदेश में कांग्रेस को लगा है, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त थी कि प्रदेश में एक बार फिर से उनकी सरकार आ रही है। और चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल सामने आए थे उससे तो कांग्रेस पूरी तरह से गदगद थी, लेकिन नतीजों ने कांग्रेस की खुशियों पर पानी फेर डाला। मगर बात अगर जांजगीर और शक्ति जिले की करें तो यहाँ कांग्रेस ने बीजेपी को बुरी तरह से पछाड़ा है। जांजगीर और शक्ति ऐसे जिले हैं जहां 8 सीटों पर कांग्रेस ने ही कब्जा कर इतिहास रच दिया है। इस जीत को डॉक्टर चरणदास महंत ने बड़ी जीत बताया है। महंत ने कहा कि जांजगीर लोकसभा की 8 सीटों की जिम्मेदारी पार्टी हाईकमान ने उन्हें ही दी थी। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा जो जहाँ की जवाबदारी मिली थी, मैंने पूरे दोनों जिले की जवाबदारी ली थी, अपने लोकसभा क्षेत्र की जवाबदारी ली थी। और मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ के साथियों ने मेरे निवेदन को स्वीकार भी किया और उनने सभी साथियों को जिताया। मेरे ख्याल से इतिहास में ये पहली घटना होगी जब हम पूरे लोकसभा क्षेत्र के या संसदीय क्षेत्र के सभी सीटों पर जीते। और जांजगीर और चांपा जिला बंटने के बाद पहली बार ही होगा कि हम पूरे 6 के 6 सीट कांग्रेस के जीते हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि इसमें अधिकतर बालेश्वर साहू को ले लीजिए, से सरवंश को ले लीजिए, चांपा वाले व्यास कश्यप को ले लीजिए, राघवेंद्र को ले लीजिए, ये सब नए लड़के हैं। और मेरी खुशी इस बात की है कि मेरे से ज्यादा वोटों से वो जीते हैं। उनको बहुत बहुत बधाई। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं। इस करारी हार को लेकर के बीजेपी जिलाध्यक्ष और जयजयपुर से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णकांत चंद्रा ने पार्टी के बड़े नेताओं पर भीतरघात करने का आरोप लगाया है। और हमारे इस जिले में जो सीटें नहीं आई उसके पीछे जो बड़ा कारण है वो भीतरघात है। पार्टी के ही कुछ लोग हैं जो बड़े पदों पर आसीन हैं, तो इसी जिले में हैं, उन लोगों ने साथ नहीं दिया और पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। और उसके विषय में मैंने संगठन को अवगत करा। बिल्कुल, इसमें से एक नाम वो है, और भी नाम है, बड़े नाम है। आने वाले समय में वो नाम आप सबको पता चल जाएगा। छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे भले ही कांग्रेस के पक्ष में ना रहे हों, लेकिन जांजगीर और शक्ति में कांग्रेस ने बीजेपी को पूरी तरह से उखाड़ फेंका है। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव जोरदार बहुमत के साथ जीत ली है। चुनाव खत्म होते ही सभी की नजरें मुख्यमंत्री के नाम पर टिकी हुई हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ की जनता डॉक्टर रमन सिंह को सीएम पद के लिए अपनी पहली पसंद बता रही है। वहीं कुछ अलग नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं और इस बार जनता का मूड विकास को लेकर कुछ ज्यादा ही संजीदा है। जगदलपुर की जनता का क्या कुछ कहना है, इस पर देखिए आप ये छोटी सी रिपोर्ट। तीन राज्यों के विधानसभा के नतीजों के आने के बाद बीजेपी की धमाकेदार जीत को देखते हुए सभी बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उम्मीद से कहीं ज्यादा बहुमत मिलने के कारण पार्टी कार्यकर्ता जनता खुश है। बिना किसी सीएम के फेस दिखाए बीजेपी ने हर बार की तरह इस बार भी कमल से कमाल कर दिया। अब बात करें मुख्यमंत्री की कुर्सी की, तो आला कमान की पहली पसंद कौन है और पार्टी किसको कुर्सी पर बिठाती है, ये कुछ ही समय में साफ हो जाएगा। इस बीच छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की जनता से जब हमारे सहयोगी ने बातचीत की तो वहां के ग्रामीणों का चौंकाने वाला रिएक्शन सामने आया।
सभी ने बताया कि पिछली बार के सीएम रमन सिंह ही उनकी अब की बार के भी सीएम बने। डॉक्टर रमन सिंह के शासन के तरीके, उनके प्रदेश को लेकर नीति, शिक्षा, बिजली, गरीबों के लिए योजना, मुफ्त इलाज, स्वास्थ्य, किसानों के हित में लाभ देने की योजना, बहुत सारे काम में अच्छी पोषण क्षमता को लेकर लोग उनको ही पहली पसंद बताए हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है, जिसका रिजल्ट भी यहाँ पर आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत लेते हुए अपनी सरकार बनाई है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार किसी भी चेहरे को ना रखते हुए यह चुनाव जीता है, जो कि अभी भी एक संशय का विषय बना हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आइए हम जानते हैं, जो यहाँ पर हमारे बीच में जो पब्लिक मौजूद है, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करें कि आखिर उनका क्या राय है, आखिर किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हमारे साथ यहाँ के एक ग्रामीण मौजूद है। जी, अपना नाम बताएं। परितोष मंडल। जैसे कि अभी चुनाव हुआ, चुनाव को जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर अभी अपना सरकार बनाया है, आप मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? तो पहले तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद दूंगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम के लिए। तो मैं एक आम जनता और एक पार्टी कार्यकर्ता के नाते मेरी विचार है, पार्टी और संगठन जिसे मुख्यमंत्री बनाएगी वो पार्टी और छत्तीसगढ़ राज्य की आम जनता को पसंद होगी। और मैं ये चाहता हूँ मुख्यमंत्री जो हमारे पिछले 15 साल का कार्यकाल रहा भाजपा का, माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यकाल बहुत ही अच्छा और बहुत प्यारा रहा, चाहे वो डेवलपमेंट पे हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य के विषय में हो। तो हम भी चाहते हैं कि अभी पार्टी जो भी मुख्यमंत्री बने वो राज्य हित में हो, वो मुख्यमंत्री जो हमारे रमन सिंह थे उनसे भी बेहतर हो। ये मेरी ये विचारधारा है। उनकी कोई दो खास विशेषताएं बताइए कि आखिर उनमें नेतृत्व क्षमता करने की, आखिर उनकी नेतृत्व क्षमता कैसी है? उनकी नेतृत्व क्षमता तो पार्टी को बहुत अच्छी लगी, तभी उन्होंने 15 साल शासन किया है और बहुत सारे अच्छे कार्य किए, चाहे वो गरीबों के हित में हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो स्वास्थ्य के विषय में हो, चाहे उनको इलाज के लिए हो, मुफ्त इलाज का हो, चाहे बिजली का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, जैसे हमारे बस्तर क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खुले हैं और भी बहुत सारी शिक्षा के विषय में, और जो डेवलपमेंट के रोड हो, चाहे नालियां हो, बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो बोलने मतलब जनता के बीच में बोलने के लायक है। तो हम भी चाहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री वैसे ही हो, इससे भी बेहतर हो। जैसे कि इन्होंने कहा कि ये डॉक्टर रमन सिंह को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर और भी जो है लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी उनका राय जानना चाहेंगे कि वो आखिर किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम अजय सेठ है। ये भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत के आकर उन्होंने अपना सरकार बनाया है, मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर रमन सिंह को देखना चाहता हूँ, जिन्होंने 15 साल में हमारे छत्तीसगढ़ में जो विकास के पुलिंदे जो बनाए, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसानों के लिए हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, इतने जो बेहतरीन काम किए, उसके लिए डॉक्टर रमन सिंह को फिर से एक बार मुख्यमंत्री के रूप में मैं देखना चाहता हूँ। जी, उनके नेतृत्व क्षमता के बारे में, उनके नेतृत्व क्षमता, जिन्होंने 15 साल पहले जो विकास किया, जिन्होंने हमारे जैसे बस्तर जैसे पिछड़े क्षेत्रों में जो पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, जिन्होंने जो योजना बनाई थी, उन्होंने सड़क हो या बिजली हो या शिक्षा के क्षेत्र में जो बेहतरीन काम किए, तो उसके लिए उनको एक बार फिर से मौका मिलनी चाहिए। जैसे कि इन्होंने बताया कि डॉक्टर रमन सिंह को ही वापस मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो कार्य जो किया है और उन्होंने जिस तरीके से 15 साल यहाँ पर उन्होंने चलाया था छत्तीसगढ़ में, और वापस से जो है वो देखना चाह रहे हैं, यहाँ की जो जनता है वो वापस से देखना चाह रही है उनको। तो और भी भाई यहाँ मौजूद हैं जो कि अपना राय देना चाह रहे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिर वो किसे देना चाह रहे हैं। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। जी, अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार यहाँ पर बनाई है छत्तीसगढ़ में, आप मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? मैं अगर देखा जाना चाहूँगा तो 4 नाम आप आ रहा है सामने, लेकिन उसमें से मेरा जो है युवा के हिसाब से वो है ओपी चौधरी। आखिर ओपी चौधरी को आप क्यों देखना चाह रहे हैं? ओपी चौधरी, जी, ओपी चौधरी जो है क्या है, युवा है और IAS भी रह चुके हैं, और पिछले 5 साल पहले भी वो मतलब IAS को रिज्वाइन करके
वो नेता में आए थे, मतलब बीजेपी ज्वाइन किए थे, तो 5 साल पहले जो उनको टिकट मिला था, हार गए थे, तो 5 साल उनको अपना राजनीति का भी अनुभव हो गया है। आईएएस तो है ही है, प्रशासनिक अधिकारी तो थे ही थे, उनको आइडिया है। और आज भी मैं युवाओं के लिए मैं देखना चाहता हूँ, मतलब देखता हूँ तो युवाओं के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और जैसे यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं कोई बच्चे, तो उनको मतलब मोटिवेट करते हैं और समाज के लिए अच्छा मतलब काम करते हैं और अच्छा विचार रखते हैं। इस कम उम्र में मतलब वो जो है अपने आप को डेवलप करके और छत्तीसगढ़ को विकास करने के बारे में सोच रहे हैं समाज के लिए, तो अच्छी चीज है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि ओपी चौधरी को मौका दिया जाए और वो हमारे छत्तीसगढ़ को विकास कर सके और अच्छा समझ सकते हैं और युवाओं को समझ सकते हैं, समाज को समझ सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला भी खड़ी है जो कि अपना राय देना चाह रही है। जी आप बताएं, अपना नाम बताएं। कानन मंडल। जी, आप मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाह रहे हैं? रमन सिंह। क्यों क्यों, उनमें विशेषताएं क्या है? कुछ नहीं, गरीब को तो देखता है, शायद घर द्वार सब, हम लोग को तो कुछ दिया ही नहीं। उन्हीं लोग को उसमें भी खुशी लगता है, गरीब लोग का घर नहीं, द्वार नहीं, कुछ नहीं था, अभी दे रहा है, वही हम लोग को खुशी। लेकिन हमारा भी कोई मौजूद है जो पेंशन मिले, 60, 70, 65, 67 हो गया उम्र, पेंशन तो चाहिए, सबको देता है, हम लोग कुछ नहीं। नाली चावल नहीं देता है, गरीबी रेखा काट नहीं है। जी, जैसे कि उन्होंने अपनी बात रखी, महिला ने अपनी बात रखी कि वो भी जो है रमन सिंह को देखना चाह रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी इस बारे में राय लेना चाहेंगे कि आखिर वो मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। जी, अपना नाम बताएं। हरीश राम टेके। जी, भाजपा यहाँ पर जीत के आई हुई है, जिनकी आपका सरकार बनी है, आप मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ ओपी चौधरी जी मुख्यमंत्री बने। जी, आखिर क्यों? देखिए, अभी युवा है, अभी फिलहाल पहले दफा जब उन्होंने चुनाव लड़ी थी तो उनको हार का सामना मिला था। जैसे खरसिया विधानसभा क्षेत्र से उनको पहले मिला था, अभी जिस विधानसभा से उनको टिकट मिला था वहां से भारी मतों से उनको विजय मिली है। तो मैं चाहता हूँ अभी इस पद के लिए वो योग्य है। उनका नेतृत्व क्षमता तो बहुत अच्छी है, मिलनसार है एकदम। उन्होंने बताया कि वो ओपी चौधरी को देखना चाहते हैं। खास इसी तरीके से जो है लोग अपना जो है राय दे रहे हैं आने वाले मुख्यमंत्री के लिए। अब देखना है कि कौन यहाँ पर मुख्यमंत्री चुन के आते हैं। मैं चिमन कुमार दास, हर खबर, जगदलपुर। तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ओपी चौधरी को इस बार सीएम बनाने की बात कह रहे हैं। बता दें कि ओपी चौधरी आईएएस के पद को छोड़कर राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया था। हालांकि पिछली बार इनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब की बार इनकी जीत हुई है और इनको अब अनुभव भी हो चुका है। इसी कारण कुछ लोगों के पसंद बन गए हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि बीजेपी के तीनों राज्यों में प्रचंड जीत के बाद तीनों राज्यों में आला कमान किसको कौन सा पद देता है और सीएम का ताज किसके सर पर सजता है। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के साथ ही नवनिर्वाचित बीजेपी, आपको बता दें कि विधायक ने संवाददाता से बात करते हुए अपनी बात रख रहे हैं और इसी तारतम्य में आज चित्रकूट से बीजेपी विधायक विनायक गोयल ने संवाददाता से बात की और साथ ही विधायक ने कांग्रेस सरकार पर घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में घोटाले के अलावा और कुछ भी नहीं किया। जनता का पैसा उन्होंने अपने हित में लगाया। 36 वादों में एक भी वादा निभा नहीं पाए, जिसका जवाब जनता ने उन्हें इस चुनाव में दिया है। 75 पार कहने वाले कांग्रेस नेता 35 सीट पर भी जीत नहीं पाए हैं। विधायक ने कहा कि लोकसभा में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। डबल इंजन की सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया और घोषणा जनता के हित के लिए किए हैं वे जरूर पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, जिसके रिजल्ट भी आ चुके हैं और जो है पूर्ण बहुमत के साथ में जो है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपनी सरकार बनाई है। वहीं से नवनिर्वाचित विधायक चित्रकूट के गोयल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानने को कोशिश करते हैं कि अब उनकी आगे की रणनीति क्या होगी और किस तरीके से लोगों ने जो उनके ऊपर भरोसा जताया है उस भरोसे पे वो खरे उतरेंगे। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी, धन्यवाद। जिस तरीके से आपने ये चुनाव लड़ा,
जो कि राज्य में कोई भी मुख्यमंत्री चेहरा नहीं था, कोई भी नेतृत्व नहीं थी, केंद्र से आपके ऊपर नेतृत्व के लिए आया हुआ था, जिसके बारे में हमें बताएं। जी नहीं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा थे यहाँ पर, वे केंद्र के थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में लगातार आप लोगों ने देखा कि 5 साल तक लगातार जैसे यहाँ के चुनाव हारे, जो है कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के निचले स्तर से लेकर ऊपर तक सभी वर्ग के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का काम किया। हर पोलिंग बूथ स्तर पर, हर पंचायत में जाकर मेहनत किए। ये मेहनत का नतीजा हमको भी मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार इस बार बन रही है। यहाँ बड़े नेता आए, केंद्र से आए, लगातार आप लोगों ने देखा केंद्र से आए, छत्तीसगढ़ से आए, हर मतलब मॉनिटरिंग लोग कर रहे थे कि हर पंचायत आपका विधानसभा में मॉनिटरिंग कर रहे थे कि इस बार किसी ना किसी हालत में सरकार बनाना है, और सरकार तो बन चुका है। मगर हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाते मैं सभी जगह जाकर जनता के रूबरू हुआ, जनता का आशीर्वाद मिला, जनता का विश्वास था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विनायक गौड़ को जिताना है। मैं नहीं जीता हूँ चुनाव, हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता, हर जनता जीती। मैं आज भी कहता हूँ कि मैं विधायक नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक मेरे कार्यकर्ता हैं, वहाँ की जनता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने विश्वास किया था कि आने वाले समय में जो विकास रुक चुका था कांग्रेस सरकार से, 5 साल तक इन्होंने विकास नहीं किया। 5 साल में खाली गोटान बनाए, उसमें गोटान में भी गाय रहेगा तो गोबर भी नहीं है, क्योंकि गोबर के इनको गोबर घोटाला किए, खाली इनका घोटाला में 5 साल बीत गया। आज देखिए भूपेश सरकार ने गोबर का घोटाला किया, चावल का घोटाला किया, दारू का घोटाला किया। ये 5 साल में इन लोग घोटाला किए। विकास के नाम से एक भी पंचायत में अगर जाके देखिए, उन पंचायत में पूछ लीजिए, कहीं मिडिल स्कूल बनाए, कोई हाई स्कूल बनाए, कोई हॉस्टल खोले, कुछ नहीं बना। जो भारतीय जनता पार्टी 15 साल की सरकार में, जो रमन सरकार ने जो जहां हॉस्टल नहीं था 50 सीटर का, कहीं 100 सीटर का, कहाँ हाई स्कूल नहीं था उस जगह हाई स्कूल खुला है, कहाँ मिडिल स्कूल था मिडिल स्कूल खुला है, मेडिकल कॉलेज खुला है। इन्होंने 5 साल में खाली नाम बदलना चालू किया, रिपेयरिंग किया इन लोगों ने। जहां हमारे पूर्व विधायक लोगों ने 20 लाख 25 लाख का 50 सीटर 30 सीटर बनाए थे, वहां लिपापोती करते 20 लाख 25 लाख लिपापोती पैसा निकाल के लोग गबन कर दिए। जहाँ मेडिकल कॉलेज स्वर्गीय बलिराम के नाम से था, उसको भी चेंज करके स्वर्गीय महेंद्र का नाम से। इन्होंने 5 साल तक विकास किया नहीं, खाली लिपापोती, अब खाली घोटाला। और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार में रहते हुए मैं जनता के बीच में जो वादा किया हूँ, संकल्प लिया हूँ कि आपके पंचायत में पानी की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था होगी। जिस माता बहनों को सिलेंडर की योजना लाभान्वित नहीं है, ऐसे परिवार को दिलाने का प्रयास करूंगा। साथ साथ में जिस जगह रोड नहीं बना है, जिस जगह पुलिया की आवश्यकता है, ये मुद्दे को लेकर जनता के बीच में वादा करके आया हूँ। 5 साल के अंदर पूरी वादा मेरा पूरा हो जाएगा, क्योंकि सरकार हमारी डबल इंजन की रहेगी, तो डबल इंजन रहेगी तो डबल काम होगा। साथ साथ में हमारे जो आपने देखा होगा घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री आवास, ये सबसे पहले मुद्दा था हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का, कि हर परिवार को, हर गांव में कोई गरीब ना रहे, हर गांव में छत वाला बने। मगर कांग्रेस सरकार ने रोक के रखा, कांग्रेस सरकार ने ध्यान नहीं दिया। उस पैसा को भी पीसीसी अध्यक्ष, साथ में आपकी भूपेश सरकार ने पूरा केंद्र की योजना को पैसा को, प्रधानमंत्री आवास पैसा पूरा खा दिए। मगर अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आपको 2 महीने के अंदर प्रधानमंत्री का सिलसिला चालू हो जाएगा, हर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास बनेगा। तो वहीं कवर्धा में चिल्फी घाटी में ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, वहीं चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। साथ ही आपको बताते चले कि ट्रैक्टर बिलासपुर से जबलपुर जा रहा था, तब भी आपको बता दें कि चिल्फी घाटी के सामने से ट्रैक्टर वाहन यहां पर आया और इस दौरान ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर बचाने के बजाय पहाड़ पर चढ़ा दिया, जिसके बाद में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नवनिर्वाचित विधायक चैतराम अट्टामी ने दंतेवाड़ा की मां दंतेश्वरी के दर्शन के बाद में बचेली में बजरंगबली मंदिर के दर्शन किए और साथ ही फिर
किरंदुल में राघव मंदिर में दर्शन करने के बाद में कार्यकर्ताओं से सौजन्य से साथ में मुलाकात की और दर्शन पूजन करने के बाद में लोगों का धन्यवाद भी किया। और साथ ही आपको बता दें कि किरंदुल और बचेली के सभी कार्यकर्ता विधायक के साथ उपस्थित थे। दंतेवाड़ा विधानसभा में माता दंतेश्वरी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता और यहाँ के आम मतदाताओं ने कमल फूल को जिताया। मोदी की नेतृत्व में मोदी की सरकार के योजना को लेकर हमारे मतदाता के पास हमारे कार्यकर्ता गए और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। अभी जैसे कि अभी इतनी बारिश है, तूफान की वजह से इतनी बारिश है, उसमें भी आप आए मंदिरों में दर्शन करने के लिए। इसके बाद आगे आपकी रणनीति जनता के बीच में किस तरह रहेगी और आपका किस तरह का कार्य रहेगा? अभी मैं रायपुर से कल ही वापस आने के बाद आज माता दंतेश्वरी का दर्शन हुआ और लौ नगरी किरंदुल में सारे यहाँ राघव मंदिर में अभी उपस्थित हुआ। सारे मंदिर में आज दर्शन करने के लिए आया हूँ और निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। इतने बरसात होने के बावजूद भी जगह जगह स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। उन सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को मैं आभार व्यक्त करता हूं। रायपुर में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर राजभवन में आयोजित समारोह में कहा कि हमारे वीर सशस्त्र बलों ने निस्वार्थ और उल्लेखनीय बहादुरी के साथ में हमारे महान राष्ट्र की सेवा की है। झंडा दिवस उनके और उनके परिवार के प्रति कृतज्ञ व्यक्त करने का एक पर्व है और कार्यक्रम में राज्यपाल ने वीर नारियों, माताओं, वीरता अलंकरण विजेताओं और शहीद सैनिकों के परिजनों और झंडा दिवस के अवसर पर विशेष योगदान देने वाले दानदाताओं का सम्मान भी किया। तो वहीं राज्यपाल ने झंडा दिवस के अवसर पर 2 लाख रुपए की सहयोग राशि राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड को भी प्रदान की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।